कि भ्रष्ट नेता है तो उसको उसी समय बाहर निकालना था। भ्रष्ट नेता को क्यों रखा? हाँ मैं कांग्रेस से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। ईडी ये चिल्लाते हैं, मेरे घर पे ईडी आ जाए, मुझे डर नहीं है, तो ये लोग क्यों भाग रहे हैं ईडी से? है? दूसरा, हमारे भैया कह रहे थे अभी कि विवेक सेहगल जी को हटा दिया। माननीय सेहगल जी ने खुद स्वेच्छा से पद को छोड़ा है। उन्होंने अपनी इच्छा से इस पद को छोड़ा है कि मैं अब इस उम्र पर हो गया हूं कि मुझे आगे मैं इस कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए आप दूसरे प्रत्याशी का चयन करें। माँ की जानी सी से पूछिएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा है क्या। रही बात गारंटी की, तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल करूंगा। 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की गारंटी दी थी मोदी जी ने। 10 साल हो गए, उनकी वित्त मंत्री संसद सदन में खड़े होकर स्वीकार करती हैं कि हमने 7,59,000 लोगों को केवल रोजगार दे पाया है। तो जो रोजगार की गारंटी नहीं दे पाए, देने के बाद उसको पूरी नहीं कर पाए। आज महंगाई 400 का सिलेंडर में इनको डायन लगती थी, आज 1000 का पार कर गई। अब इनको महंगाई क्या लगती है? जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर आता था, आज वो सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया। आटा हो, दाल हो, चावल हो, घर का राशन का एक कतरा। आप कह रहे हैं सब महंगा हो गया, ये कह रहे हैं ना आप, ठीक है। लेकिन पहले पांडे जी सवाल आपसे यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर तो उनको होगा जो करप्ट होंगे ना। ये मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी, और अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 2 दिन बाद ही अजीत पवार को मोदी जी ने डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये सब आप लोग समझदार हैं, सोचिए। तीसरा ये कह रहे हैं विश्व में साख है। मोदी जी ने कहा था यदि रुपए की कीमत गिरती है तो विश्व में भारत की साख गिरती है, ये मोदी जी ने कहा था। ये कब कहा था? जब $1 58 रुपए के बराबर था। आज $1 83-84 रुपए के बराबर है, तो भारत की साख कौन गिरा रहा है? मोदी जी। सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है। तो मोदी जी अपने पद की गरिमा खुद ही गिरा रहे हैं, मोदी जी खुद ही साबित कर रहे हैं। और जहां तक संविधान पर बात चल रही है, रोजगार पर बात चल रही है, आपने रोजगार की बड़ी अच्छी बात की। ग्वालियर में कहा जा रहा था कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या दिया? मालनपुर। कांग्रेस ने क्या दिया? बामोर। केवल ग्वालियर में 2 इंडस्ट्रियल एरिया है जो कांग्रेस ने दिए, जो रोजगार देते हैं। लेकिन तानाशाही के कारण, गुंडागर्दी के कारण वहां भी लोग फैक्ट्रियां लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक फेज का चुनाव हो चुका है, युवा देश का निराश है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। 38% युवाओं ने केवल वोट डाला है, 62% युवाओं ने वोट ही नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि वो निराश है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आपको हम रोजगार देंगे, तो 38% ने क्या आपको वोट दिया है क्या? जी। अब मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी हमेशा क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है, उनके विज्ञापन क्या कहते हैं, उनके इवेंट क्या कहते हैं? 24 घंटे चुनाव प्रचार उनका चलता है। उस हिसाब से 100% युवाओं को नहीं तो 80% युवाओं को वोट डालना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि युवा निराश है, हताशा से वोट करने ही नहीं पहुंच रहे। मैं तो पांडे जी से ये कहना चाहता हूं कि 10 साल का शासनकाल था दिग्विजय सिंह का, उसको भी याद करें। ग्वालियर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। ये किसने किया है? खेती का रकबा किसने बढ़ाया है? रोजगार किसने क्रिएट किए हैं? पटरी वालों को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को सरकार लोन देती है, वो लोन चुकाते हैं, उनको दुगना लोन होकर मिलता है। ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिन्होंने 10,000 का ऋण लिया, उन्होंने भरा, उनको 20,000 का ऋण लिया। जिन्होंने 20,000 का ऋण भरा, उनको 50,000 ऋण। आप रोजगार अगर करेंगे, करना चाहेंगे, आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी, तो निश्चित तौर पे आपको रोजगार मिलेगा। कोई युवा है जो रोजगार बात करना चाहता है? नहीं, पार्टी का नहीं, आम जनता में से कोई युवा रोजगार को लेकर किसी के मन में कोई सवाल हो तो? आपके मन में कोई सवाल है? नहीं, युवा लगता है कुछ सवाल ही नहीं करना चाहता है। खैर अर्पण जी, एक और बात मैं रोजगार को लेके मैं बात आप जैसे पूछ रही हैं, सवाल कुछ कहना चाहता हूं। तो मेरा खुद कहना यह है कि आप पहले यहाँ देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, हमारे राम भाई ने जैसे बताया कि यहाँ पे मालनपुर था, बामोर है, तानसेन इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा 12 घाटा तमाम एरिया है। पर रोजगार को लेके यहाँ का युवा मैक्सिमम पलायन कर जाता है। आप देखेंगे ग्वालियर में आज जितने भी मेरे साथ, क्या मेरे से छोटे जितने भी युवा मतलब साथी रहे हैं, मैक्सिमम अपनी रोजगार के लिए पूना, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। जितने भी बुजुर्ग माँ बाप है वो अकेले यहाँ घरों में रह रहे हैं, और उनके युवा मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ से पलायन हो चुका है।
तो निश्चित तौर पे आज जो दुनिया यहाँ डॉलर और संविधान की बातें कर रही है इस बहस में, मुझे लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ग्वालियर के लिए। रोजगार पे बात जरूर होना चाहिए। यहाँ के युवा, इनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है, जिससे यहाँ का युवा पलायन न करे और अपने शहर में अपने। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो योजनाएं चला रहे हैं, हम प्लेटर में सर्व थोड़ी करेंगे हर किसी को रोजगार। प्लेटर सर्व नहीं करेंगे जब यहाँ पे उद्योग नहीं होंगे उस स्तर के कि यहाँ पे मैक्सिमम युवा है, क्यों जा रहा है फिर यहाँ से? उद्योग ही नहीं है यहाँ पे किस लेवल के उद्योग है, उसके बाद कोई एक्सपेंड ही नहीं हो पाई चीजें। किसान आत्महत्या कर रहे हैं मैडम, और ये कहते हैं मोदी जी का परिवार है हिंदुस्तान। मैडम वो एक मिनट, वहाँ से किसी ने हाथ हिलाया। रुक जाइए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है ना, लाउड स्पीकर के पास जा रही हूँ। आइए। ध्रुव अकेले आप कुछ कहना चाह रहे थे? रोजगार के लिए कह रहा था। ग्वालियर में जितने भी युवा हैं उनको भरपूर रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर कॉलेज बहुत हाई क्लास कॉलेज है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए सब मिल रहा है। आप आगे आ जाइए, वहाँ पे एक्चुअली साउंड सिस्टम लगा है, तो मैं आऊंगी तो माइक में दिक्कत हो जाएगी। आइए मैम, प्लीज आइए मैम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप यही लोकल है? कितने साल से यहाँ पर है? 15 साल से। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देखा है आपने ग्वालियर में? बहुत कुछ, बताइए फिर। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कांग्रेस तो हमेशा ना हिंदू मुस्लिम ही कराती रहती है, वो कभी लाइट ही नहीं देती। जब भी कांग्रेस आई है ना एमपी में, वो लाइट ही कट कर देती है। और मोदी के उसमें 24 घंटे लाइट रहती है। 24 घंटे लाइट मिल रही है। मोदी जी के राज्य में आम आदमी और कांग्रेस पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक ग्वालियर में सेफ है ना? बिल्कुल टोटल सेफ है। ग्वालियर की बात करते, आइए आगे। हमारे यहाँ वोटिंग हो चुकी है, मैं वोट डाल के आ चुका हूँ। मेरे यहाँ पे वोटिंग हो गई है राजस्थान फर्स्ट चरण में। हाँ, मैं बीजेपी। तो ये बताना है आप? अच्छा, रुक जाओ भाई, सब बार वही चाहे रिपीट करेंगे क्या? मैडम, भ्रष्टाचारी इतनी है और बिल्डरों को, किसानों को नीचे स्तर पर दबाया जा रहा है और बिल्डर को उठाया जा रहा है। अब मैं भी किसान हूँ, मेरी जमीन पर कितना विवाद कर दिया, वो पॉलिटिक्स से लेके नहीं, अधिकारियों को लेके नहीं, मैं कितना जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरे कोई आगे पीछे नहीं, कौन चेक देगा? मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। लाइट की बात करो, लाइट बिल इतना आता है और लाइट कटौती का जाना है। मैडम 10 साल में मोदी जी ने इतना बदल दिया है कि पाकिस्तान कहता है कि मोदी जी हमारे घर में घुस के आतंकवादियों को मार रहे हैं। कनाडा कह रहा है कि हमारे घर में घुस के खालिस्तानियों को मार रहे हैं। अमेरिका कह रहा है खालिस्तानियों को हमारे घर में घुस के मार रहे हैं। और ये मनमोहन सिंह की सरकार में जब 26/11 का हमला हुआ था तो सब बैठ गए थे घर पे, हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का कुछ कर नहीं सकते हम। इतना डर लगता है पाकिस्तान से बिरयानी खिलाते थे कसाब को यहाँ पे डाल के। इनको शर्म नहीं आती? इनने पाकिस्तान का नाम लेने में कितने मैडम जी, पुलवामा में हमला हुआ था, 55 जवान शहीद हुए, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। 10 पार्टियों को मिलके एक पार्टी बनाई गई है और इधर एक पार्टी है। पहले 10 लोग संगठित हों, पहले सत्ता में ये रहे, 40-50 साल सत्ता में रहे और उन्होंने सत्ता में रह के इतनी मजबूत स्तंभ को जो है इतने नीचे स्थिति में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में कुछ कमियां हैं। पहले अपनी कमियां समझे, अपने गिरेबान में झांके आप ये कह रहे हैं ना? हाँ जी मैडम, एक बात कहना चाह रहा हूँ, इनने नोटबंदी करी थी तो की लेता पूछा था इनने, की लेता पूछा था कि मोदी ने नोटबंदी करने वाला हूँ मैं। उसमें कोई गरीब लगा, कोई लखपति नहीं लगा था लाइन में, गरीब ही लगा था। गरीब किसी घर में शादी है, किसी घर में बहन दिया। मैडम, मेरा नाम कपिल पाल है। ये भाई अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने पाकिस्तान आज किया था, तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी जिनने आज से कई साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और मोदी जी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खा रहे हैं। जय पाकिस्तान की कैमरे में आने के लिए सीट चेंज कर लिया आराम से। ईवीएम को बंद करो, सबसे चोर ईवीएम को ठप्पे वाला काम करो। सबसे बढ़िया काम है ठप्पे वाला। पहले होता था
अब ईवीएम हो रही है। आप कह रही थी विकास, एक बार रुक जाओ, विकास मैं बता दूं, इस ग्वालियर में विकास और रोजगार क्यों फैला हुआ है बेरोजगार? यहाँ पर विकास अगर हुआ है तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। मेरे अर्पण भाई ने और इन लोगों ने, एक मिनट, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करे तो अच्छा लगेगा ना। पढ़े लिखों की तरह बिहेव करें। देखिए अर्पण भाई ने भी जो बात कही, बेरोजगारी है ना, तो बेरोजगारी जो होती है वो जरूरी नहीं होती कि गवर्नमेंट की जॉब मिले तभी वो बेरोजगारी दूर होती है। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एजुकेशन के बाद में लोन लेकर अपने अपने सेटअप डाल रहे हैं, आप स्टार्टअप्स देखिए। ठीक है, आखिरी कमेंट सर आपसे। जी देखिए, ये यहाँ हम जो डिबेट करने आए थे वो ग्वालियर के इश्यूज पर बात करने आए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है